चाहता हूं किसी कोने में मेरा भी नाम दर्ज। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर उस मुहिम का मैं हिस्सा बनूं। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इतना ताकत, इतना बल दिया कि मैं इतने लोगों के सामने, इतने लोगों के समक्ष खड़ा होकर अपनी बात रख पा रहा हूं। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय गया प्रसाद जी, शुरू से ही हमारे साथ, पहले दिन से ही हमारे आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। हम इनका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। आज इस धरने की मुख्य अध्यक्षा श्रीमती मंजू सिंह जी, मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूं, अभिवादन करता हूं कि हमारे बुलाने पर ये हमारे इस आंदोलन में शरीक हुई है। इस सभा में उपस्थित तमाम श्रेष्ठ गणमान्य जन, हमारे अभिभावक, युवा साथियों, आज ये जो आंदोलन इस पड़ाव पर आ पहुंचा है बांसगांव विकास मंच के द्वारा, मुझे बड़ी खुशी होती है। कल की ही तो बात है, अपने बच्चे को भी अपने 9 महीना पालती है, लेकिन बच्चा अगर रोता नहीं है तो माँ उसको दूध नहीं देती। इसी तरह से अपनी हक की लड़ाई जब तक पूरा नहीं जाएगा और जब मेरे विकास अधिकारी ने हम लोग का हक छीना तो हम लोग मैदान जिसमें हम 5.5 दिन का हड़ताल पर बैठे थे, वो सभी जिले के सबको पता होगा। तो इसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। इतने आसानी से कोई हक देना नहीं चाहता है, इसलिए अपने हक की लड़ाई शुरू करना पड़ेगा और सबको मजबूती से एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। चाहे वो पुरुष हो या चाहे महिला हो, सबको एक साथ चलना पड़ेगा। हमारे संरक्षक मंडल के अभिभावकों ने बताया, कमहरिया से लेकर के बड़ौलगंज के आगे पटना घाट तक, जो गोरखपुर तक जाने में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अगर बांसगांव जिला बन जाता है तो एक केंद्र का काम करेगा और उनकी दूरी मात्र 35 से 40 किलोमीटर दूर रह जाएगी, जहां आसानी से वो दिन में आ सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन अगर उनका कोई तारीख गोरखपुर पड़ता है, सुबह निकलते हैं और दिन डूबने के बाद ही घर पहुंचते हैं। तरीके से अपनी आवाज रखेगा, अपनी बातों को बांसगांव को जिला बनाने के संबंध में एसडीएम साहब के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम करेंगे। और इसी संबंध में मैं यह कहना चाहता कि बांसगांव कितना उपेक्षित रहा है, आज यह जरूरत क्यों पड़ी कि आज हम धरना दे रहे हैं, इस संबंध में आपसे मैं बताना चाहता। यह बांसगांव का जो धरती है, सारे लोग यहाँ आते हैं और मंचों से खड़ा होकर के बड़े आराम से कह देते हैं कि बांसगांव की ऐतिहासिक धरती। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता कि आज आजादी का 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में पता नहीं कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन कभी कोई बतावे कि इस पर बांसगांव पर किसने ध्यान रखा, किसने कोई विचार किया और कौन सा विकास किया। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग 1967 में इस गांव में बस यही निवेदन करता हूँ कि हमारे जिला बनाने की धरने में लोग समर्थन करें और तीनों दिन हमारे साथ 11 बजे से 3 बजे तक धरने में सहयोग करें।
चाहता हूँ कि अब्बास गांव पिछले 72 सालों से यह जिला क्यों नहीं बन पाया और जिला बनने का कारण क्या है। यह हमारे माननीय महोदय जिला आज तक जितने भी सांसद हैं या विधायक हैं यह बनने देना ही नहीं चाहते। यही लोग सबसे ज्यादा बाधा हैं जिला बनने। ये प्रस्ताव ही नहीं आ तक दे पाए, बढ़ा पाए मुख्यमंत्री महोदय को। 16-18 महीना हो गया मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण किए, 75 जिला घूम चुके, लेकिन अपने ही जिले में दूसरे की लोकसभा में आ नहीं पाए। और दुर्भाग्य देखिए कि 75 जिले हैं, 80 लोकसभा मुख्यालय। 75 लोकसभा मुख्यालय जो जिले तो बन गए, लेकिन 5 यह महादुर्भाग्यशाली लोकसभा यह जिले नहीं बन पाए। उसमें से सबसे महादुर्भाग्यशाली बांसगांव है। पहला में फूलपुर जो केशव प्रसाद मौर्य जी का है संसदीय क्षेत्र, तो वो थोड़ा कम है, इसलिए कि वहाँ पटेल का क्षेत्र सांसद है। हाँ ठीक है, समाजवादी पार्टी। हाँ ठीक है, हार गए हैं, हार गए हैं। हारने के बाद भी इतना काम वहाँ हो रहा है। और यहाँ भी फूलपुर गोरखपुर हारने के बाद भी शिलान्यास उद्घाटन रोज होता है। और यहाँ MP MLA दोनों बीजेपी का है और यहाँ फूटी कौड़ी भी नहीं मिल रही है। यह है हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य। और जो हम बात अपनी कह रहे थे कि फूलपुर सब थोड़ा कम दुर्भाग्यशाली इसलिए है कि वह इलाहाबाद जौनपुर मुख्य रोड पर है, रेल मार्ग से जुटा है, खाद कारखाना है। दूसरा दुर्भाग्यशाली है लालगंज जो आजमगढ़ जौनपुर मुख्य रोड पर बसा हुआ है, विकसित है, वह भी जिला नहीं बन पाया। तीसरा दुर्भाग्यशाली है सलेमपुर जो देवरिया सलेमपुर मुख्य रोड पर है और 2 लेन या 4 लेन से शायद जुट रहा है और रेल लाइन भी है। सबसे दुर्भाग्यशाली बांसगांव इसलिए है कि यहाँ एक कारखाना भी नहीं है किसी को कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए, और न रेल लाइन है और न सड़क है। यहाँ की सारी योजनाएं जो बनाई गई वह बांसगांव से हटकर 15 किलोमीटर 6 लेन बनने जा रहा है खजनी में, 10 किलोमीटर दूर कौड़ीराम में 4 लेन बनने जा रहा है, 2 लेन उधर बन गया वो धुरिया पार मिल की तरफ। अरे यह क्या समंदर है, आइलैंड है कि यहाँ नहीं बनेगा? बताइए। 150 वर्ष पुरानी यह तहसील है। कहते हैं कि अंग्रेज नहीं दिया, अंग्रेज तो हमको तहसील दिए। इसने क्या दिया? जिसको हम अपना समझते हैं वह तो पराये जैसा व्यवहार कर रहा है। बताइए, योगी जी के दिल में बांसगांव हमेशा रहता है, यह भी सही है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय है ना। लेकिन क्या हम आप उनके वोटर तक रह गए हैं? उनको इतना वो नहीं मिला समय कि वह बांसगांव में आए और जिला बनाने की घोषणा करते हैं। कब तक हम लोग सहेंगे? 150 साल पुरानी तहसील और मऊ जो जिला बना था, एक पुलिस स्टेशन था और एक पुलिस चौकी, यहाँ भी एक कोतवाली है और एक चौकी यहाँ भी है। क्या मानक है जिले का? 3 तहसील और 3 लोकसभा के ट्रायंगल पर यह बसा हुआ बांसगांव और 9 ब्लॉक। तो जिले का मानक क्या होना चाहिए? ये माननीय लोग बताना पहले या उजागर करें। आखिर इतना बदनसीब बांसगांव क्यों बनाया जा रहा है? क्या हम लोग पाकिस्तानी हैं? बोलिए। काम है ना सूरज बाप रे बाप, कितना दिन हो गया? 100 बार आजादी के और 72 साल हो गई। इतिहास हम लोगों से भी बढ़िया जो हमारे यहाँ से सांसद है, विधायक हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो बांसगांव के इतिहास के बारे में जानते हैं। मुझे इस पे नहीं कुछ कहना, मुझे इस सवाल पे भी नहीं कहना है कि वही मुख्यमंत्री माननीय योगी जी जब बांसगांव आते हैं तो अपने ही मुखारबिंद से कहते हैं बांसगांव को जिला बनना चाहिए। हम लोग आज उनको अपना वादा
पूरा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि साथियों, बिना, जिसे कहा था कि बिना भगवान के पत्ता नहीं हिलता है, उसी तरीके से बिना राजनीति का पत्ता नहीं हिलता। और हम ये मानते हैं कि अब तक का जो भी इतिहास उठा के देखते, जो भी सांसद और विधायक हुए, उनको लगता है कि हमको सांसद विधायक को भी चुना गया, जो मुख्यमंत्री के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर हमेशा वोट पाते रहे, धर्म के नाम पर वोट पाते रहे हैं, अगला पिछड़ा के नाम पर वोट पाते रहे हैं, जात के नाम पर वोट पाते रहे हैं, उनको करने की क्या जरूरत है। खास करके मैं दक्षिणांचल के संदर्भ में कह रहा हूँ, हम सब लोगों को याद कि माननीय जो सांसद जी हैं, सब लोग कह रहे थे 14 चुनाव से पहले इनको हार जाने, लेकिन हम जानते हैं 4 लाख 4.5 लाख ज्यादा मार्जिन से उन्होंने जीता, इसलिए कि हमने अपना प्रतिनिधित्व उनको चुना ही नहीं, हमने तो सीधा प्रधानमंत्री चुना। आज जो सवाल मैं जिस बात को कहना चाहता हूं इसके मार्फत, आज सवाल सबसे प्रमुख है ये कि जब तक राजनीतिक दलों को ये लग नहीं जाएगा कि अब बांसगांव में उनका नहीं दाल गलने वाली है, अब उनको बिना बांसगांव के जिला बनाए काम नहीं चलने वाला है, तब तक ये बांसगांव को जिला बनाने नहीं जा रहा है। और तब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस मुहिम को इस स्तर तक पहुंचा देना है, इन पार्टियों के गले का हड्डी हो जाए कि बांसगांव को मजबूरन 2019 में इनको जिला घोषित करना पड़े, तब मैं कहना चाहता हूँ कि तो हमारी जीत होगी। और ये काम करना, ये मुहिम ये काम कर रही है। मैं जरूर बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार सुनता हूँ कि भाई इस जिले के जो मुखिया रहे हैं, इस जिले के जो सांसद रहे हैं, बगल के गोरखपुर से वही आज मुख्यमंत्री हैं, और वह बांसगांव में बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं। सच्चाई भी है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस बात कि बांसगांव गोरखपुर की पूरी राजनीति का हेडक्वार्टर है। बांसगांव से पूरा जो बिजली है, जो राजनीति का जो करंट है, वो बांसगांव से लोगों को मिलता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि बिना, जब तक उन पे नहीं लगेगा कि अब फ्यूज उड़ गया है, अब वह हेडक्वार्टर, वह ट्रांसफार्मर, वह जो बिजली का केंद्र है, वो अब हमारे लिए बिजली नहीं सप्लाई करेगी, बल्कि अगर हम नहीं उसके साथ खड़ा होंगे, उसके मांगों को नहीं मानेंगे, तो हमारे लिए वो ध्वस्तीकरण का काम करेगा। जब तक ये बात नहीं लगेगी तब तक ये बात। बांसगांव जिला बनाने का जो मुहिम चालू हुआ, बांसगांव विकास मंच के द्वारा और बांसगांव विकास मंच के द्वारा, उसके पहले तमाम हमारे शंभू चाचा ने जैसा बांसगांव का इतिहास बताया, बांसगांव के इतिहास को देखा जाए, जैसा बताए हैं शंभू चाचा कि मौर्य वंश शासन काल में जो यहाँ अन्नगृह हुआ करता था, यानी मौर्य वंश काल में यहाँ जो है जो स्थान मंडल का के रूप में था, मंडल का स्तर रखता था, और वह स्थान, वह बांसगांव, वह दक्षिणांचल जो है आजादी के बाद जब अपनी सरकारें हम लोग चुनने लगे, तो अनवरत पिछड़ता गया। यह देखा जाए, बांसगांव अभी ये बताया जा रहा है कि 150 साल पुरानी तहसील है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस तहसील का शिलान्यास हुए बुनियाद रखे गए, बुनियाद रखने का समय है, जबकि उससे बहुत पहले से बांसगांव में तहसील के रूप में बांसगांव कायम था। साथियों, हम ये देखते हैं, यही अभी दीपक भाई ने कहा कि हम जो है माननीय विधायक जी और सांसद जी से हम लोग मिले थे, बात किए थे, वो आने का आश्वासन भी दिए हैं, और वो आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। मैं भी कहता हूँ स्वागत तो हम सब लोगों का करते हैं, लेकिन विधायक से और हम अपने सांसद से उनका उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि हम उनको अपना हैसियत बनाने के लिए नहीं चुनते हैं, उनको हम अपना उत्तराधिकारी बना करके। Press the bell icon